अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकराम मलिक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फेस टूल्स के हवाले से ही, क्योंकि मार्केट में ऐसे बेशुमार टूल्स मौजूद हैं जो कि बार बार मेरी नज़र से गुजर रहे हैं और मुझे है कि जब तक मैं इनको चेक नहीं कर लूँगी मुझे सुकून नहीं आएगा। जैसे ही मैं उनको चेक करती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कौन से लोग हैं जो इसको ख़रीदने के लिए बेताब होते हैं, कौन लोग होते हैं ये जिनको लगता है कि अगर हम इसको नहीं ख़रीदेंगे या इसका नहीं इस्तेमाल करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, या उनको लगता है कि वाक़ई असर करेंगे। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, हम ट्रिमर्स यूज़ करते हैं ख़वातीन के लिए, या वैसे ये चीज़ें ऐसी हैं जो वाक़ई रिज़ल्ट्स देती हैं आपको। लेकिन अगर आप कहें कि आप फ़ितरत के साथ मुकाबला करें इन छोटी मशीन्स के साथ घर बैठ के 2500-3 हज़ार रुपए में, तो जो बड़े एस्थेटिक क्लिनिक्स मौजूद हैं, उनका तो वजूद ख़त्म हो जाएगा अगर ये इतने रियलिस्टिक रिज़ल्ट्स जो हैं ये मशीन्स प्रोवाइड करती हों। आज हम बात करते हैं टूल के हवाले से। ये टूल कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं, आपने इसको काफ़ी देखा भी होगा कि दिस इज़ लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से है। अब देखते हैं ये नेक एजिंग जो है ना इसको कम करता है, ब्लू स्वैन नेक जो है ना ये उस तरह से आपको नेक देता है। अच्छा, इसका स्कल्पचर जो है ना वो इस तरह से बनाया गया, जॉ लाइन टाइप ना, आप देख सकते हैं। ये इसमें खमसा है, ये एक खमसा दिया गया। ये टूल बेसिकली क्या करता है, इसको पहले हम करते हैं ऑन। ये देख सकते हैं, इसमें एक ग्रीन लाइट है जो यहाँ पे एलईडी लिखा हुआ है। अब इसमें दूसरी लाइट जो है वो चलेगी, वो रेड लाइट है, और यहाँ पे एक ब्लू लाइट है जो इन्होंने कहा हुआ है हॉन है, सॉरी हॉट है। अब जैसे ही इसको सेंसेशन ये मिलती है कि ये ऑन हो गई है, आप देख सकते हैं ये स्किन का जब भी इसको सेंसेस महसूस होती हैं तो ये अपना काम शुरू कर देती है। अब इसमें 3 वेरिएंट्स है, एक ब्लू लाइट है, एक ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट है। हर लाइट जो है वो एक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेड लाइट जो है, अब हर लाइट का कोई ना कोई पर्पस होता है। रेड लाइट जो है, ये देखिए एक इसकी काफ़ी ज़्यादा इसकी सेंसेशन है। रेड लाइट जो है हमारी स्किन को फर्म करती है, कोलेजन को बूस्ट करती है और हमारे स्किन को रिपेयर करती है। इस तरह से जो ब्लू लाइट है वो एक्ने के लिए और बैक्टीरिया वगैरह को दूर करने के लिए होती है। और जो ग्रीन लाइट है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी करती है। और हाइड्रा लेते हैं या स्किन पर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत सारे एस्थेटिशियंस जो हैं वो अपने ज़ेर निगरानी हमें एक एलईडी लाइट की थेरेपी देते हैं जो कुछ इस तरह से होती है। तो उस एलईडी लाइट की थेरेपी के बाद हमारे फेस पे मास्क लगा के हमारे स्किन को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम एक्ने के लिए हाइड्रा करवा रहे हैं, हम किसके लिए करवा रहे हैं, हीलिंग के लिए करवा रहे हैं, जिस भी पर्पज़ के लिए होते हैं उस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब 3 लाइट्स के जो वेरियंट दिए गए हैं, मैंने कभी फेस स्कल्पचर और जॉ लाइन ट्रीटमेंट वगैरह जो है एसएच नहीं करवाया, लेकिन ये एक ट्रीटमेंट होता है बाकायदा। अब उसके लिए उससे मिलती-जुलती, क्योंकि हमें पता है कि हम स्किन के हवाले से कॉन्शियस हो रहे हैं, हमने जो अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो किसने अनरियलिस्टिक कर दी हैं, उस हवाले से देखते-देखते बेशुमार ऐसे टूल्स जो हैं सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ से आ रहे हैं और हम उनका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हुए कि अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोरिया से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी जॉ लाइन आ रही है, वो इलास्टिक और रबर के साथ एक वो बैंड ले रहे हैं जिसको पहन रहे हैं या समथिंग इस तरह से कुछ कर रहे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं ना। सेम एज़ इट इज़ हम देखते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हम अपने बचपन में करते थे चेक करने के लिए, चाहे वो हम बॉटल में से आवाज़ निकाल रहे हैं या किसी भी कैप को अपने लिप्स पर रख रहे हैं, उसके बाद जब हम छोड़ते हैं तो लिप्स हमारे वैसे ही प्लम्प हुए हुए, तो ऐसी बेशुमार मशीन्स आ गई हैं अब। ये सेम इस तरह से है, ये यूज़लेस है। ये क्या काम देगी आपको? मैं तो इनको फेस पर लगाते हुए डर रही हूँ। मैंने अपनी अम्मी के फेस पर इस्तेमाल किया तो उनको था कि मेरी स्किन सैगी ना हो जाए या मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ऐसे उनको भी कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। अब ये लाइट्स हैं, अब मैं इनका इस्तेमाल स्किन पर कर रही हूँ, ये मेरी स्किन को क्या, मेरे रिंकल को रिड्यूस करेंगी, जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कितनी देर लगानी है, मुझे हफ्ते में कितने मिनट्स इसको इस्तेमाल करना है, ये मेरी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, इसके बाद नुकसान क्या है मेरी स्किन के लिए, कितना मेरी स्किन को सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाएगा या कितना मेरी स्किन को बेहतर करेगा। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ ऐसा हो जिससे मुझे समझ लगे कि हाँ ठीक है, ये बेहतर है, इसका मुझे इस्तेमाल कर लेना चाहिए, मेरी जॉ लाइन बेहतर हो जाएगी, यहाँ पे मेरे रिंकल्स जो है ना वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे, कि इसमें क्या गलत है। लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। जो बड़े आपके ट्रीटमेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, सर्जरीज हो रही होती हैं, वो एक अलहदा से ट्रीटमेंट है। ये तो मुझे मजाक एक तरह से लग रहा है और हम सब इस दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन टूल्स की जानिब आते जा रहे हैं। मैं ऐसे ही झूठ बोलूँ, मैंने इसको फेस पर नहीं लगाया,
मैं बिल्कुल भी नहीं लगाया, मुझे लगता है कि इसके लगाने के बाद पता नहीं क्या होगा, स्किन लूज़ होना शुरू हो जाएगी, कहीं न कहीं फैट या समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा सिर्फ़ एक डर की बिना पर। हालाँकि इतनी सी एलईडी लाइट है, ये क्या नुकसान पहुँचाएगी? लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है ना वो अच्छी है। अगर आप कहें ना इनकी इंटेंसिटी जो है उस तरह से नहीं है, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है। अब रेड पे इसकी ज़्यादा है, अब ब्लू पर इसकी सबसे ज़्यादा है और हल्का-सा आपको ये टिंगलिंग इफ़ेक्ट दे रही है, सेंसेशन इफ़ेक्ट दे रही है, थोड़ी-सी हॉट है, किसी में ठंडी है। ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्या है अपनी स्किन पर अप्लाई करने की? डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप उनके पास जाएँ। लेकिन इन चीज़ों पर भरोसा करना और इनको आप मानना कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है और हाइप ऑफ पीआर एक्टिविटीज़, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ ये सिर्फ़ ये हैं। इसके अलावा इन चीज़ों का और कोई वजूद है ही नहीं। ये सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, फॉर सेक ऑफ नथिंग। आपने अगर इसको बाय कर लिया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं है। आप इसको हल्का सा खोलें, इसकी बैटरी बाहर आ जाएगी। यहाँ पे इसकी क्वालिटी अगर आप चेक करें, ये जैसे आती है, ये अंदर से नज़र आ रही होती है जितनी इसकी लाइटिंग है। ये क्वालिटी इसकी ये है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी? कहीं पे ये प्राइस जो है ये 3000 का है, कहीं पे 4000 का है, कहीं पे 2500 का है। काम उसका वही है। जितनी भी अच्छी क्वालिटी में आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके। प्लीज़ ऐसे टूल्स को अपने पे एक्सपेरिमेंट करने से इज्तनाब करें। ना ऐसी चीज़ें अपने फेस पर अप्लाई करें जिससे आपको लगता है ना लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएँगे और ना ही नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं। इस तरह से अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रही होती हूँ, मुझे पता है मेरी स्किन में ये फ्लॉज़ हैं और मुझे पता है कि ये ठीक होंगे, ये मेरी एज के साथ बढ़ेंगे। मुझे इनको डिले करना है। जितने भी एजिंग के साइन हैं मुझे उनको डिले करना है। मुझे उनको ब्यूटीफुली जिसे कहते हैं ना एज करना, मुझे वो करना है, ना कि मुझे ऐसे कोई बेफ़िज़ूल से टूल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ पर देखते साथ ही मैं ऐसे कहूँ कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगी, मेरे स्कल्पचर जो है वो एक शेप बन जाएगी लाइक दिस। इसको ऑफ करके मैं अपनी स्किन पर लगाऊँगी, मैं ऐसे नहीं लगाने वाली। ये देख सकते हैं। ये बस लाइटिंग इफ़ेक्ट्स जो है वो इसके मज़े के हैं। ये देखिए और अल्लाह ये बहुत गर्म हुआ हुआ है। ओह माय गॉड! आप देखिए ना, हमें पता ही नहीं कितनी हीटिंग देनी है, इस तरह से हीट करके हम अपनी स्किन पर क्या करेंगे, हमारी स्किन पर एक्ने बनेगी क्या? अ, इसको सही होगी या ख़राब होगी? आप एक्ने के ऊपर अगर रेड लाइट फेरते जाएँगे या ब्लू लाइट फेरते जाएँगे कि आपकी एक्ने को मतलब रिड्यूस करेगी या समथिंग ऐसे करेगी और वो वर्स होती जाए। आपको पता ही नहीं है क्या करना है। प्लीज़ आप अपनी स्किन पर रिस्क ना लें। ये इस टाइम काफ़ी गर्म है, तो नहीं तो मैं आपको अपनी स्किन पर लगा के ये देखिए, ये इस तरह से जॉ लाइन का इफ़ेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ अननेचुरल चीज़ें जैसे कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, खाते नहीं हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं। इसी तरह से ही अपनी स्किन के लिए ऑर्गेनिक चीज़ों का इंतख़ाब करें जो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। ये था आज का रिव्यू। इन यूज़लेस चीज़ों का इंतख़ाब हरगिज़, हरगिज़ ना करें, ना ही इन चीज़ों की तरफ जाएँ। इनका कुछ फ़ायदा नहीं है एज़ सच, ना ही आपको ये किसी किस्म का कोई फ़ायदा दे सकती हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी तरफ से ये 100 एंड ऑन हो गई है। मेरी तरफ से ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। प्लीज़ आप इन चीज़ों का ना इस्तेमाल करें। ये ख़तरे की घंटी है रेड लाइट। प्लीज़ इसके स्टॉप हो जाए, ना कि आप इसको इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ख़राब करें। ये था आज का रिव्यू। मिलते हैं अगले प्रोडक्ट के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए और फ़लक तलब को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।